अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ुहैब भट्ट है और आप पुकार का ये शो देख रहे हैं। हम ड्रग्स के ऊपर बहुत सारा काम कर रहे हैं। नौजवान बच्चे बच्चियों से जाके मिलते हैं, उनकी कहानी आपको सुनाते हैं। अभी हम एक रीहैब सेंटर में, ये रीहैब 1 है, विमेन केयर के नाम से डॉक्टर निदा ताहिर इसको चलाती हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम। आज का जो शो है वो उसी चीज़ के ऊपर है कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात तभी होता है जब वो उसकी अकल उसके बस में हो, जब उसका दिमाग उसके बस में हो। जब वो दिमाग उसके बस में ना रहे और उससे ऐसे काम हो जाएं जो इंसानियत की तज़लील करें, तो फिर वहाँ मुश्किलात क्रिएट होती हैं। बाज़ लोग जो इंसानियत की तरफ वापस आना चाहते हैं वो इस तरह के सेंटर्स का रुख करते हैं, उनको हेल्प दी जाती है। क्या हाल है आपका? वेरी गुड। आप ठीक हैं? जी मैं कितनी एज है आपकी? 17 है। 17 की है। अच्छा, तो बेटे कब से कर रहे हैं आप ड्रग? मुझे ये 2 साल हो गए हैं। 2 साल हो गए हैं, यानी कि अब आप 15 के थे। जी। तो आपको ड्रग मिली कहाँ से पहली दफ़ा? मुझे बस मैंने खुद ही प्रोवाइड कर ली। अच्छा, नहीं आपको किसने बताया? क्योंकि अगर आप 15 के हैं तो बच्चे को तो नहीं पता होता, आपको तो नहीं पता होगा, आप तो मासूम थे, आपको नहीं पता था कि क्या ड्रग क्या होती है। किसने बताया आपको? इंट्रोड्यूस किसने करवाया ड्रग से? मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था मेरी एक फ्रेंड ने। कैसे इंट्रोड्यूस करवाया? पहली दफ़ा कब किया आपने और कैसे किया? मैं चाहता हूँ आप शेयर करें लोगों के साथ, ताकि लोगों को पता चले कि अपने बच्चों को कैसे महफूज रखना है। हुआ ये था कि मेरी फ्रेंड मेरे ही घर आई थी और लेके आई थी साथ, और तब तो मुझे कुछ भी नहीं करना आता था, इनहेल भी नहीं करना आता था। और पहली दफ़ा कौन सा ड्रग किया आपने? उससे मुझे जॉइंट पिलाया था, जो सिगरेट में भर के पीते हैं। जी। अच्छा। मैं कह रही थी कि मुझे नहीं कुछ हो रहा क्योंकि मेरे से इनहेल नहीं होया जा रहा। ठीक है। मैंने तब नहीं पिया, लेकिन फिर मैं काफ़ी डिप्रेशन में जा रही थी। मेरे से कुछ ऐसी बातें हुई हैं बचपन की जब मैं बहुत छोटी फैमिली में? हाँ जी। अच्छा। मैं काफ़ी डिप्रेशन में चली गई थी, इस वजह से मैंने ये चीज़ शुरू की। चाइल्ड अब्यूज़ तो नहीं था उसमें? नहीं, बिल्कुल अच्छा। भी नहीं था। मेरी तो फैमिली मेरे से बहुत प्यार करती है। अच्छा, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे तो मैं इधर आई हूँ और मैं ठीक हो रही हूँ, और माशाल्लाह। मैं ठीक हो भी गई हूँ काफ़ी। अच्छा, तो लास्ट कहाँ तक गया आपका ये 2 साल में? नशा आपने कहाँ तक किया? सिर्फ जॉइंट पिया या उसके? नहीं, अच्छा। मैं काफ़ी ज़्यादा वीट पे लग गई थी। आपको लगा कि ये किस वजह से हुआ? क्यों? अगर आपको कोई पेरेंट्स सुन रहे हो, आप उन्हें बता सकते हैं कि ये किस वजह से हुआ था, ताकि वो अपने बच्चों का ख्याल रखें? आप ये बता सकते हैं? आप ऐसा माहौल ही ना पैदा करें कि उन्हें ऐसा करना पड़े कि बस आप। वैसे तो मेरे पेरेंट्स काफ़ी प्यार करते हैं मेरे से। प्यार करते हैं तो वो आपको ठीक करना चाहते हैं ना, और आप भी ठीक होना चाहती हैं। अच्छी बात तो ये है। लेकिन जो लोग बेटे, ये जो लोग इसकी तरफ अभी आए नहीं हैं, या वो बच्चे जो शायद आपको देख रहे हैं और वो शायद अभी स्टेज तक नहीं मैं कहूँगी कि निदाबाजी से रब्ता करें, उनसे मेडिसिन लें, वो ठीक हो, इस चीज़ में ना जाएं। अगर ये पहली दफ़ा आपको आपकी दोस्त ने ये दिया, दोस्त स्कूल की थी, आपके पास आई थी, जी, वो खुद भी ये करती थी? खुद भी ये करती थी। तो उसकी अब हालत कैसी है? वो ठीक है? मुझे तो नहीं पता, मैं तो इधर आपने इसको छोड़ दिया? मैंने उससे छोड़ दिया। अच्छा, बहुत शुक्रिया बेटे। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आपके नसीब अच्छे करे और आपको खुश रखे और आपको दोबारा आपकी लाइफ की तरफ लेके जाए। मैं दुआ करता हूँ आपके लिए। कैसी हैं आप? I'm good. आपकी एज कितनी है? My age is 21. 21। आपने पहली दफ़ा कब किया था ये ड्रग? मैंने फर्स्ट टाइम मतलब कि कॉलेज में थी। कॉलेज में थे? I was shift my home from to जब मैंने डिफेंस डे के कॉलेज में एडमिशन लिया था, वहाँ पे मेरी दोस्त ने, मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। आप शिफ्टिंग की वजह से डिप्रेशन में गए थे? मे बी, आई डोंट नो, बट ऐसा भी है कि बचपन में भी डिप्रेशन था जब मैं छोटी आपके थी। पेरेंट्स आपकी तरफ सख्त थे या नॉर्मल थे? जब मेरे डैड वो मतलब कि बचपन में इतना मतलब कि क्लोजनेस नहीं था, वो बाहर रहते थे, आउट ऑफ सिटी वो रहते थे, तो उनसे बस मतलब कि इतनी अटैचमेंट जो होनी चाहिए वो नहीं हो, डैड से नहीं हो सकी? नहीं हो सकी। ठीक है। आपके डैड के साथ मतलब जो एक डॉटर फादर रिलेशनशिप, मतलब कि ऐसा हो गया था कि जैसे छोटी बहन के साथ भी बहुत कुछ हुआ। हाँ। इंटरनली उसके साथ भी जो जो चीज़ें हुई वो देख के बहुत क्या ज़्यादा हुआ? डिप्रेशन, जली वो
वो जल गई? जी, जो वो जल गई, और जलाने वाले जो थे वो घर में जली है। घर में थे जी। यानी कि इसको ट्रॉमा से गुजारा गया, वो ट्रॉमा में थी, बहन ट्रॉमा में थी, उसको मेंटली वो डिस्टर्ब थी, ट्रॉमा में Disturbed थी, थी। उसको तकलीफ पहुंचाई जा रही बट थी। तब हम लोग कुछ यूज नहीं Drugs नहीं करते नो थे। नो हाँ, तब आप ठीक थे मैं स्कूल लाइफ में थी और मेरी सिस्टर अभी बहुत छोटी थी। अच्छा जी, तो तो जब फिर- मैंने शिफ्ट किया जी, तब ये चीज़ मुझे, जब मैं कॉलेज में आई तो तब मैंने ये चीज़, ये आप- कॉलेज में भी जब मैं अपने सेकंड ईयर में थी तो तब मैंने ये चीज़ ये स्टार्ट की आपको थी, मिली कैसे, आप तक पहुंची कैसे ये चीज, और आपको इसके बारे में बिकॉज ऑफ किसने- माई फ्रेंड। आपकी दोस्त की वन वजह डे वी आर सिटिंग टुगेदर, तो उसने हैश का नाम लिया, उसने कहा कि मेरी दोस्त भाई अमेरिका से आई है तो हम चलेंगे, तो उसने मुझे प्रोवाइड आपको दिया उसने आपको क्या, वो ड्रग हैश थी जो Yeah. सिगरेट में भरते हैं जी। फिर आपने जब वो किया, आप तो नहीं पहले करते थे, तो आपको तो बड़ा तकलीफ हुई होगी वो करके, मुझे तो इनहेल भी नहीं करना आता था। फिर जब मैंने कहा मुझे, वो उसने मेरे सामने बैठे बोला कि इनहेल तुम नहीं कर रही हो तो तुम्हें कैसे चलेगा। बिल्कुल तो बस आपने इनहेल कर लिया। या फिर आप लास्ट कौन सा ड्रग्स कर रहे थे जिसने आपको इतना ज्यादा तकलीफ था? सिर्फ हैश से तो नहीं ज्यादा तकलीफ हुई होगी, कोई और ड्रग यूज कर रहे थे? आइस वीड यूज कर रहे थे? नोट आइस, Not आइस ice. वे नेवर, और आप वीड यूज कर रहे थे, फिर वीड से क्या हुआ? कुछ भी नहीं, नथिंग। एडिक्शन कब आपको महसूस हुई कि मैं एडिक्ट हो चुकी हूँ? एडिक्ट, डिप्रेशन बिकॉज ऑफ अच्छा, माई, आपको ऐसा लगता है कि ये जो कुछ भी हुआ आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में जो जो लोग आए हैं ना, हाँ, वो उन्होंने मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं किया। टॉक्सिक थे? या टॉक्सिक रिलेशन कहाँ से मिला आपको? पेरेंट्स से मिला, सिबलिंग्स से मिला, या और रिश्तेदारों से मिला? ये टॉक्सिक रिलेशन कहाँ से आपकी और life- रिश्तेदारों से मिला। रिश्तेदारों से मिला, और वो आपको डिस्टर्ब करते रहे? वो ऐसा डिस्टर्ब करते रहे जो कभी भी अभी तक नहीं निकला। अच्छा, तो वो जो डिस्टर्ब करते थे आपको, फिजिकली था, मेंटली था? मेंटली भी और फिजिकली भी। और इसने आपको बहुत हर्ट किया? बहुत ऐसी चीज़ें लाइफ में हुई, फिर सिस्टर के साथ जो हुआ वो क्या सब, हुआ सिस्टर के साथ? जो वो इनको माइक दिखाएं। हुआ ये था कि जब मैं 7 साल की थी आई गेस, तब मैं जल गई। आप जल कैसे गए? मेरी चाचू के बेटे ने ऐसे करके आग उछाली थी। मेरे बाबा का डेरा है, तो हम पहले उधर ही रहते थे, हम वहाँ से शिफ्ट हो गए इसी वजह से। तो फिर बेटे क्या हुआ? फिर ये हुआ कि यहाँ पे आके भी 3 महीने मैं नेशनल हॉस्पिटल में रही। उसने गरम जो आग थी वो आपके ऊपर फेंक? नहीं कुछ पानी था उसमें? नहीं, उसने वो बैग्स ही होते हैं, वो उसने आग लगाई हुई थी उसकी। अच्छा, रैपर्स को आग लगाई हुई थी? हाँ, और उसने वो ऐसे करके किया, प्लास्टिक रैपर्स को आग लगाई हुई थी, तो वो ऐसे करके किया, वो आपको चिपक गया? मेरी सारी फैमिली, चाचू चाची की, वो वहाँ पे खड़ी हुई थी और वहाँ से कोई भी नहीं आप आया। कितने बहन भाई हो बेटे? सिर्फ 3 बेटियाँ हैं, बड़ी बहन। बड़ी बहन ठीक है? जी जी, वो तो बिल्कुल ठीक। इसको माइक देना। तो ये सारी चीज डिस्टर्बिंग थी, जॉइंट फैमिली आपके लिए बहुत डिस्टर्बिंग थी? जी, बहुत डिस्टर्बिंग थी, बहुत ज़्यादा। अच्छा बेटे, आपकी लाइफ में कभी पैसे की प्रॉब्लम तो नहीं रही? फाइनेंशियल इश्यूज तो नहीं रहे? नो, नेवर एवर। कोई प्रॉब्लम नहीं था? No. पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं था? नो। तो ये सारा कुछ जो ट्रॉमा था वो इमोशनल ट्रॉमा था? या आपको जितना भी डिस्टर्ब किया गया, इमोशनली किया गया? या मेरी जब कॉलेज लाइफ में फर्स्ट ईयर, मैं सेकंड ईयर, मैंने आपको बताया ना कि मैं सेकंड ईयर में इस जी चीज़ में बेटा। लगी। जो फर्स्ट ईयर था उसमें मैं कुछ भी नहीं करती। ठीक है, आप इमोशनली इतना ट्रॉमेटाइज थी कि आपको एक इजी एस्केप मिला, आपने वो लिया, जी ऐसे ही हुआ? जी। अच्छा, उसने जब इस चीज़ का नाम लिया, आई वाज लाइक कि ओके, आई विल ट्राई। तो बेटे जब आपने ये कर लिया ट्राई, उसके बाद आपको ये मिलता कैसे कैसे रहा? कितना जब मैंने ट्राई किया, मैंने उसके बाद कभी इस चीज़ को अपने घर में कभी लिया ही नहीं, बस उसके साथ ही ट्राई किया। आपके पेरेंट्स ने कभी मॉनिटर किया आपको? कभी गौर किया कि मेरे बच्चे किस चीज से गुजर रहे हैं? डैडी ने या मम्मी ने क्या आपसे पूछा हो कि बेटे प्रॉब्लम क्या है? मैंने एक दफ़ा सुसाइड करने की भी कोशिश की थी अपने सेकंड ईयर के बाद।
एंड मैंने उनको बहुत कहा था कि मुझे स्टडी करनी है, आई वांट टू गो एलजीएस यूनिवर्सिटी। मैं में रैम वॉक भी कर चुकी हूँ, फेस्टिवल एवरीथिंग। मैं ऐसी लाइफ चाहती थी कि अच्छी लाइफ चाहती थी, फिर बट उन्होंने कि फैमिली, ऐसी जॉइंट फैमिली की वजह से वो प्रेशराइज। उन्होंने आपको माय नहीं डैड करने हैव वन ब्रदर, वो लोग बस 2 भाई हैं, और उन्होंने आपको नहीं करने दिया कि फैमिली क्या कहेगी। ये हुआ कि जो फैमिली चाहते थे वो नहीं हुआ, जो आप चाहती थी वो भी आपको नहीं मिला। आप पढ़ना भी चाहते थे, आप आगे बढ़ना चाहते थे, कुछ बनना चाहते थे, इतनी कैपेबिलिटी थी अंदर। बेटे ये ड्रग्स जो अभी हम ड्रग्स की जो बात कर रहे हैं, आप इससे जान छुड़ाना चाहते हैं? यस ऑफ कोर्स। मैं तो जब से यहाँ से आई हूँ मेरे जहन में सिर्फ एक ही चीज है कि इससे जान। मेरी छोटी वो बहन है, अगर उससे कुछ हो गया कभी इन ड्रग्स की वजह से, तो मैं अपने आप को कभी माफ कर पाऊंगी? कभी नहीं कर पाऊंगी। ऐसे है। और आप चाहती हैं कि आपकी बहन ठीक हो? यस। अच्छा बेटे, हम एक अच्छी लाइफ चाहते हैं। मैंने अपने मॉम डैड को भी कहा, मैंने उनसे कहा कि मैं शादी नहीं करना चाहती, उन्होंने मेरी जबरदस्ती शादी करवाई। आपकी लाइफ का आपको वो ट्रिगर पॉइंट क्या लगता है जो आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत नुकसानदेह रहा आपके लिए, उसने आपको बहुत तकलीफ दी? वो कौन, कोई पर्सन, कोई इंसान? कौन टॉक्सिक कौन रहा? वो किसका रिलेशन? नहीं, टॉक्सिक नहीं रिलेशनशिप था, ऐसा रिलेशनशिप था कि मैं उसके बाद इस चीज में आई थी। वो कौन था? फर्स्ट ईयर में एक मेरा रिलेशनशिप खत्म हुआ। अच्छा। तो उसके बाद मैंने ये चीज पकड़ी और उसके बाद उस रिलेशनशिप, उस ब्रेकअप ने आपको पूरी तरह ब्रेक कर दिया पूरी तरह, बहुत बुरी तरह, इतनी बुरी तरह कि मैं अपनी मामा को कहती थी मैं मर जाऊंगी। तो आपको जो आपके पेरेंट्स थे उसका प्यार कम लगा उस प्यार के सामने जो ब्रेकअप? नो। तो फिर आपने उस ब्रेकअप की वजह से अपनी जिंदगी को क्यों इस मुश्किल में डाला? आपको लगता है कि आपको इस हालत में देख के आपके पेरेंट्स खुश होंगे? नो। उनको बुरा लगता होगा? बहुत बुरा। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है इस वक्त। उन्होंने, अगर मेरी भी बेटी हो तो मैं भी उन्होंने बहुत संभाला, उन्होंने बहुत साथ दिया, वो बेस्ट पेरेंट्स है वो। अच्छा, अभी यहाँ बैठे हुए आपको लग रहा है इस टाइम पे जब हम बात कर रहे हैं कि आप दोबारा पीछे की तरफ जा रही हो, अपनी जिंदगी को दोबारा ठीक करने की तरफ जा रही हो और बेहतर हो रही हो? जी मैं बिल्कुल हो रही हूँ। आपको ऐसा लग रहा है? जी बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक रही बात ऐसे रिलेशनशिप्स, चाहे वो फैमिली के हों या वो बाहर हों, तो नहीं, मैंने ऐसी चीजें भी अपने कॉलेज में देखी। अपनी दोस्त, वो भी इतने डिप्रेशन में रहती थी, ऐसे गैदरिंग, वो भी ड्रग्स का साथ लेती थी। वो तो नींद की गोलियां लेके कैफेटेरिया में सो जाती थी, और मेरे इसमें नींद की गोलियां भी आई हैं। इस आपकी एडिक्शन में नींद की गोलियां भी? जी। अच्छा। डॉक्टर निदा नोज दैट। तो फिर? और उन्होंने मुझसे पूछा भी था कि आपको ये देता कौन था बेटे? ये प्रोवाइड कैसे होती थी चीजें? आप तो बच्चे हो, आप छोटी उम्र के हो। तब तो आई हैव जस्ट, जैसे कॉलेज में मामा ने पैसे दिए 400-500 इतने होते थे। अच्छा, तो उन 400-500 में आपको ये अवेलेबल हो जाता था? नहीं ना। तो फिर कैसे होता था? दोस्त के घर गई हूँ। दोस्त वेल ऑफ थी, पैसे वाले थे, या फाइनेंशियली ठीक थे, इसलिए उनको तो परेशानी नहीं होगी, उनको तो चीजें मिल जाती हैं। तो बहन के साथ भी ये इसी तरह हुआ कि उसको भी इसी तरह दोस्त से लगा, और उसको कैसे अवेलेबल होता था? मैंने कभी भी अवेलेबल नहीं किया। उसको अवेलेबल कैसे होता था? वो कैसे? बेटे माइक देना। आपको कैसे अवेलेबल होता था बेटे? मैं सारी चीज़ें खुद लेती थी, और बाबा तो उस लड़के को जिससे पहला ब्रेकअप हुआ था उसको उठा के घर ले आए थे। फिर? और उसके बाबा आके उसको वापस ले गए, और वो चला गया, तब इसका दिल टूटा सही वाला। वो वापस कैसे चला गया? नूर ने कहा वो वापस कैसे चला गया? वो भी बच्चा था ना, उसका क्लास फेलो होगा। कितनी उम्र थी उसकी? स्कूल टाइम में। ट्रॉमा ने आपको, इमोशनल ट्रॉमा ने आपको इस तरफ लेके गया। जी, शॉक से नहीं गए। him, you did that. Yeah, in college life when उसके जब पेरेंट्स ने शादी कर दी तो मैं टूट गई।
ये दैट वाज अ सैड पार्ट ऑफ योर लाइफ। Yeah. और इसने आपको ट्रिगर किया सारी ट्रिगर किया, और दिस इज द रीजन मैंने यहाँ पे ये चीज को यूज किया। दिस इज द मेन रीजन। आपने इस वजह से इसको यूज किया। Yeah. बेटे आपके पेरेंट्स ने तो आपका साथ दिया ना? जी, चले, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आपको ज़िंदगी में सुकून दे, आपकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें आएँ और आप ज़िंदगी आगे बहुत अच्छी गुजारें। मेरी आपके लिए दुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी, सामने कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं जी? आप ड्रामा भी किया आपने, आपने फिल्म भी की, जी मैंने आपने- मूवीज में की है, मॉडलिंग भी की है। मॉडलिंग भी की है। तो ड्रग्स कैसे आपकी ज़िंदगी में आ गया? नहीं, ड्रग्स नहीं, मेरे बैक के जॉइंट जो है ना उनमें गैप था। अच्छा, आपको बैक पेन थी? या तो मेरा जो घर पे मुलाजिम था, मुझे माइग्रेन की पेन ना बहुत होती है, काफ़ी अटैक आते हैं। तो मैं कहा मुझे इंजेक्शन के लिए ना कोई जाओ बाहर से, कोई किसी को ले आओ। वो जिसको लेके आया फार्मेसी पे, वो मेडिसिन जो सेल आउट करते हैं उनको लेके आया, उसने मुझे इंजेक्शन लगवाए। जो वो मुझे ऐसे हुआ कि मेरे सर से पाँव लेके, मैं तो बस आज ही दुनिया में ना, मैं आज ही पैदा हुई हूँ कि मुझे ऐसे इंजेक्शन ने कर दिया। वो फिर ये हुआ, मैं कौन से रोज़ाना इंजेक्शन थे आपने पूछा नहीं? जी मुझे पता चल गया। फिर मैं खुद तो बाद में जब कौन से इंजेक्शन थे? ग्रेविनेट थे, किंग ग्रेविनेट? जी वो तो उल्टी रोकने के लिए होता है। जी, तो वो ये सब मिक्स करके ना वो मुझे लगाता था। ग्रेविनेट, ये सारे इंजेक्शन भर के वो मुझे एक ही टाइम लगाता था। और वो उसने आपको हेलुसिनेशन क्रिएट कर दी, आपको नशा होना शुरू हो गया? जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ। तो वो उसको मैं दे देती थी 500,000। इंजेक्शन भी उसने मुझे जो थे इतने एक्सपेंसिव नहीं थे जितने एक्सपेंसिव वो मुझे देता था। फिर तो बस मैं रोज़ाना उस पर, जब उसको पता चल गया कि इसको अभी आदत हो गई है। एडिक्शन इसको स्टार्ट हो गई है, तो वो भी मुझसे भाग रहा था। तो फिर बाद में मैंने खुद ही लगाने स्टार्ट कर दिए। आपने कोई हैश नहीं की, आपने नहीं, कोई मैंने कभी- आइस नहीं की? कभी आप नहीं की। मेडिकल जो अद्वियात हैं जी उसके साथ जी, आप addict हो और गई। ये मेरा मैसेज है सबके लिए कि आप हॉस्पिटल जाएं, बिल्कुल ना कि घर के पास आपके कोई फार्मेसी है तो उसको बोलें, क्योंकि इतनी यहाँ पे दुनिया इस चीज़ की वजह से मेरी एक ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। ये तो मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड की सपोर्ट है, मेरे बच्चों की मुझे बहुत सपोर्ट है कि जिस कितने वजह से बच्चे मैं हैं आज हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। नहीं तो मैं शायद अभी तक मर गई होती। सिर्फ इन इंजेक्शंस की वजह से? जी। और ये आपके हाथों पाँव पे जो निशान है, ये सारे इंजेक्शन के जी हैं। कितना इंजेक्शन लगा दिया उन्होंने आपके अंदर? मुझे 4 मंथ तो रोजाना ही वो लगाता रहा। 4 मंथ रोजाना? जी, ओहो हो। ये बंदा कहाँ से मिला आपको? किसने आपको इंट्रोड्यूस किया? जोहो टाउन में आप फार्मेसी है, अच्छा, लड़का है, अच्छा। जिससे मुझे ये स्टार्ट किए थे लगाने। मैंने देखा है उधर लड़कियां आ रही हैं यंग उस फार्मेसी पे, कोई नहीं, इतने इंजेक्शन बिक रहे हैं, इतने इंजेक्शन। ये तो ड्रग्स तो जो ये हैश वगैरह कर रहे हैं, ये इंजेक्शन जितनी लड़कियां लगा रही हैं या लड़के लगा रहे हैं, ये भी स्टिंग की हद तक लगा रहे हैं लोग। कि मैंने और ये देखा है। इंजेक्शन वो हैं जो मेडिकल स्टोर से मिलते हैं? जी जी, जो उल्टी के लिए यूज़ होता है या जो किसी और चीज़ के लिए यूज़ होता है, वो इंजेक्शन जो हैं, माइग्रेन के जो इंजेक्शन है, वो पूरे एक मिक्स करके इनको पता है कि वो उससे क्या होगा, क्या एक पेशेंट को क्या इन सुकून केमिस्ट आएगा। को पता होता है? जी इसका मतलब आप तो किसी नशे में नहीं गई? नहीं, मैं नहीं आप तो गई। सिर्फ किसी का निशाना बन गई? जी, मैं किसी का निशाना बनी और उसको कोई फ़र्क नहीं है। आप पहली दफा आई हैं रिहैब में? रिहैब में मैं आगे भी आई थी। अच्छा, फिर? तो फिर मैं 3 मंथ का मेरा था, तो मेरा 3 मंथ में इधर नहीं रहा जा रहा था घर के बगैर। अच्छा। तो फिर मैं चली गई, फिर मैं स्टार्ट हो गई उस पर। अच्छा, फिर आपको फिर किससे लगवाती रही? यही फिर मैंने खुद स्टार्ट कर दिया था। और ये वेन का है, आईवी इंजेक्शन है ये? हाँ जी, और ये वेन बस जहाँ पे नज़र आती थी मैं खुद ही लगा देती, कोई सही लग जाता था, कोई नहीं लगता। और ये सारी जो दवाइयाँ थी, एलोपैथिक दवाइयाँ थी जो आप जी लगा रही थी? जी जी। यहाँ पर स्टोरी यही है कि लोग जो से हैं कई इमोशनल ट्रॉमा में होते हैं, फिर उनको एक्सप्लॉइट करने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। पैसे की फरावानी जो सी है वो आपको तबाह कर देती है। बाज़ दफ़ा बच्चे मासूम होते हैं,
उनके जहन छोटे होते हैं, उनको जब कोई चीज़, कोई आसानी, कोई स्केप मिल रहा हो तो वो वहाँ उस तरफ ज़रूर जाते हैं अपनी मुश्किलात, परेशानियाँ या ज़हनी दबाव से बचने के लिए। यहाँ पर वालिदैन का किरदार बड़ा अहम होता है। दूसरी अहम चीज़ जो मैडम आमना से आपने सुनी कि मेडिसिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तो लगाएं, और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर अगर कोई मेडिकल स्टोर दे रहा है तो मेडिकल स्टोर कोई बंद होना चाहिए। कवानीन तो हैं लेकिन लोग ऐसे करते हैं कि मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ ले लेते हैं। इन तमाम चीज़ को मॉनिटर ज़रूर करना चाहिए आपको। डॉक्टर निंदा के पास आते हैं, आप में से किसी ने कोई बात तो नहीं करनी? और मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि जब उसने टीका स्टार्ट किया, वो मुझे, जब मैं अपने मॉम डैड के साथ होती थी, मैं कोई नशा नहीं करती थी, तब मैं अपने मॉम डैड के साथ होती थी, वो मुझे कॉल करके तुम मेरे साथ फ़ोन पे रहो, तुम इस तरह, मतलब कि वो मुझे एडिक्ट करना चाहती थी। बेटे मुझे बड़ा दुख है आपकी ये बात सुन के, और मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। मैं यही सोच रहा हूँ, देखें मैं खुद बेटी वाला हूँ, मेरे खुद बच्चे हैं, तो मैं यही सोच रहा था कि जब आपके पेरेंट्स, मैं पेरेंट्स की नज़र से देख रहा हूँ ना आपको, क्योंकि मैं खुद एक पेरेंट हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि माँ बाप पे बहुत बुरी गुजरती होगी ये सारी बहुत चीज़। बुरी, आप राइट हैं, बहुत बुरी। राइट। और आपको जो बच्चे सुन रहे हैं, जो बच्चे इस तरफ चले जाते हैं, इमोशनल ट्रॉमा का नाम दे दें। प्लीज डोंट डू दैट, नेवर एवर इन योर लाइफ, प्लीज डोंट डू दैट। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। बेटे आप कुछ कहना चाहते हो? सेम गर्ल, इसी लड़की ने बहुत कोशिश की कि मैं इससे बात करूँ, इससे अपने घर बुलाऊं। जो इसकी दोस्त थी? जी। फिर कि वो इतनी दुखी बन जाती थी मेरे सामने, मेरा दिल इतना मोम कर देती थी। ये अवेलेबल कैसे करता, कौन करता था उसको? उसने कभी बताया आपको कि ड्रग्स कौन देता है उसको? उसने कभी नहीं बताया, लेकिन मैं खुद कॉल करती थी, मैं अकेली रहती थी, अपनी कार चलाती थी, ये मैं अकेले बैठ के चीज़ करती, वीड हर वक्त पीती रहती थी, हर वक्त। कहाँ से लेते थे? डीलर से। और वो घर आके दे जाता था या बाहर ले लेते थे? बाहर में लेती थी, घर में कैसे ले सकती? कितना पैसा खर्च हो जाता था? मैंने तो 2-2 लाख की खुद अपनी दोस्तों को वीडियो पकड़ाई है कि मेरे पास ख़त्म ही नहीं होती थी। आपने 2-2 लाख की दे दी? क्योंकि मैं तब इस पे डिप्रेशन में चली गई थी कि मेरी बहन मेरे से दूर कर दी, उधर जाके पहले मेरी कॉल्स नहीं उठाती थी, मैं इससे इतना प्यार करती हूँ। बेटे आप अंडर एज हो, आपको पता है? आप छोटी हो। जी मैं बहुत छोटी हूँ तो अभी। आप इतनी छोटी हो तो आप ये सारा कुछ, क्या मम्मी पापा ने कभी रोका नहीं कि ये क्या हो रहा है? मामा कॉल्स करती थी मुझे कि घर आ जाओ, मेरा दिल ही नहीं करता था घर जाने का, मुझे मेरी बहन की याद आ रही होती थी। नाज़रीन आपको जो पेशेंट्स हैं उनसे भी बात करवाते हैं। पेशेंट से बात करने से पहले पिछली बार का आपको एक छोटा सा रीकैप देख लें कि उस रीकैप के अंदर बच्चों ने क्या क्या बातें की थी, फिर आपकी इन लोगों से बात करवाते हैं। आज का शो देखना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि नशा हमारी सोसाइटी को ख़राब किस तरह करता जा रहा है। कैसे आए आप यहाँ पर? जी मैं ऐश करता था पहले स्टार्टिंग में, अच्छा, तो ऐश से आहिस्ता आहिस्ता मैं आइस की तरफ गया। आइस करने पे आए? हाँ जी। अच्छा। पाउडर भी किया साथ साथ। उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी 20 साल। 20 years, टू यंग यार ब्रदर। पहली दफ़ा कैसे नशा किया? पहली दफ़ा पार्टी में किया था दोस्त के साथ। अच्छा, 100-200 रुपये में मिल जाती चीज़ आराम से। 100-200 में? 100-200 में क्या लेते थे तुम? आइस भी मिल जाती है 100-200 में, पाउडर भी मिल जाती। लगा मैं स्कूल लाइफ में था। यानी कि कितनी उम्र में पहली दफ़ा किया था आपने? 14 साल की उम्र में पहली दफ़ा। वापस आना चाहते हो तुम? जी अब वापस आना चाहता हूँ। क्यों, अब वापस क्यों आना चाहते हो? ये इसमें ख्वारी बहुत ज़्यादा है। क्या ख्वारी है? पहले तो नशे के लिए आप तड़पते रहो। हाँ। जब नशा मिले फिर वो आपको सिर्फ नॉर्मल करता है, आपको एक्टिव करता है, थोड़ा सा नशा नहीं होता। पहली दफ़ा कौन सा नशा किया था? चर्च का। फिर क्या हुआ? नशा जब चूंकि पहली दफ़ा जब नशा करो तो तबीयत बड़ी ख़राब होती है। नहीं मुझे थोड़े से चक्कर आए थे। फिर जब घर वालों से लड़ाई हुई दूसरी दफ़ा तब पिया। घर वालों से लड़ाई हुई थी? पैसों के मामले में, बस के पैसे मिले ज़्यादा। तो मामा पापा ने कहा कि नहीं लेने पैसे? पापा फोत हो गए, मामा ही थी। घर का सर्कल कैसे चलता है, कौन कमाता है? मदर ही कमाती हैं। तो मैं लगता था कि मदर से पैसे लेना अच्छी बात है, अगर वो कमाती हैं तो बेटे तो माँ का बाजू होते हैं। और दूसरा नशा कैसे शुरू हुआ? वो उसका सुरूर आना ख़त्म हो गया। तो फिर वहाँ से पाउडर पे लग गया, पाउडर के बाद आइस पे लग। पाउडर कैसे पीते थे? स्निफ करता था, स्निफ करते फिर थे। इंजेक्शन लगाने लग गए। तो उसको अपनी नाड़ में लगाना शुरू नाड़ कर? पे लगाना, मेरी नाड़ें सारी ख़त्म हो गई थी। फिर जाके मैं इधर आया। भाई तुझे मिलती कहाँ से थी ये सारी चीजें? मुस्लिम टाउन धर्मपुरा, आपका लाहौर होटल, हर जगह पे अवेलेबल है। और कितने पैसे लगते थे? 200, 100, 200, 300 इतने में मिल जाती है। तो आसानी से मिल जाती है? बहुत आसानी से मिल जाती है। अच्छा, तो ये फिर चेंज कैसे करने का ख्याल आया, क्या वजह बनी?
रोड पे जो पड़े हैं उनका हाल देख के। अपने पे कभी ऐसी नौबत आई नहीं, कि हाल हो गए और कहीं पे गिर गए, कहीं पड़े? एक पड़े दफा रह गए? हुआ है कब जब मैं हुआ? यहाँ से भागा था। अच्छा, यहाँ से भागने की कोशिश की? जी। फिर? भाग के मैं गया हूँ सीधा मुस्लिम टाउन। अच्छा, फिर वहाँ पे पहले देखा कि कोई नशे मुझे मिलेगा, कराएगा नशा कि नहीं, किसी ने नहीं कराया। वहाँ से सीधा अपने घर गया हूँ, घर वालों को डरा के पैसे लिए हैं। फिर मैं वापस मुस्लिम टाउन आया हूँ 1000 रुपया लेके। फिर मैंने इंजेक्ट किया तो वहीं पे बेहोश हो गया, गिर गया, ओवरडोज हो गया। ओहो यार, तुझे अपने आप से प्यार नहीं है? पहले ज़रा भी नहीं था। तुम्हें लगता है कि कभी तुम वापस जा सकते हो उसी गंदगी में, उस जहाँ से तुम अभी आए हो? नहीं, अब नहीं मैं जाऊँगा। इरादा रखते हो? जी। यार अल्लाह ताला तुम्हें सेहत दे यार, मेरी दुआ है तुम्हारे लिए। तुम माशाल्लाह नौजवान बच्चे हो, तुम्हें तो देख के दुख होता है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 29 साल उम्र है। कौन सी एज से स्टार्ट किया आप? स्कूल लाइफ से ही। यानी कि आप 16, 17, 15, 16? जी सर, सेम स्टोरी है सबकी, इसी तरह ही है। स्कूल लाइफ से शुरू हुए हैं सब। तो बाबा अच्छे स्कूल में पढ़ते थे? अच्छे स्कूल इंग्लिश मीडियम? इंग्लिश मीडियम में पढ़ता था, इस पर गलत गैदरिंग थी मेरी। पहला नशा क्या किया आप? सिंपल सिगरेट। फिर? मैंने मैट्रिक नहीं किया, उसके बाद मैं काम करने लग पड़ा। अच्छा। फैक्ट्रीज में। अच्छा। वहाँ पे मैंने चर्च शुरू कर दी, फिर कोकीन पे आ गया, फिर आइस पे आ गया। फिर ये आइस क्या करती है यार? आइस आपको ये मतलब कि नाइट शिफ्ट में करता था। अच्छा। तो मुझे किसी ने कहा कि आया अपना आइस करो तो जागे रहोगे आप। आपने इसका साइड इफेक्ट क्या देखा? साइड इफेक्ट यही कि बस मैं रात को अगर मैंने किया जागने के लिए, तो अगर मैं रात को ड्यूटी करके घर गया हूँ सोने के लिए, तो पर 24 घंटे बस 48 घंटे बस जागते ही रहना। इसके बाद आपके जिस्म में क्या क्या तब्दीली आना शुरू हुई? बहुत ज़्यादा एडिक्शन होती थी मुझसे, पूरे जिस्म में पेन होती थी, वो बर्दाश्त के बगैर बाहर थी वो बर्दाश्त। अच्छा, आपने सड़क पे पड़े हुए वो जो लोग गिरे होते हैं उनको कभी देखा है इस तरह? बहुत आप उन्हीं उनके से साथ कभी किया आपने नशा? उन्हीं से लेते थे हम लोग। उन्हीं से लाहौर लेते? में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे नशा ना मिलता। चेंज होने का ख्याल कैसे आया? आपने कैसे सोचा कि मुझे यहाँ पे 1 मंथ हो गया है। अच्छा। और मैं अपने आप को नई जिंदगी महसूस कर रहा हूँ। भाई कब स्टार्ट किया? मैंने कॉलेज लाइफ से स्टार्ट किया था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मेरा ड्रग ऑफ यूज़ था हैश। मैंने स्लीपिंग पिल्स का भी यूज़ किया हुआ था। ऐसा क्यों किया? प्लेयर के लिए यूज़ की थी मैंने। उसके अलावा पार्टीज पे जाना। अच्छा, खुद को कब दुख हुआ ड्रग्स करते हुए कि यार ये मैं किस अजाब में पड़ गया हूँ? एक एंड आता है बंदे का, मतलब कि खुद ही गिर जाता है बंदा। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और आप जिस काम की तरफ आए अल्लाह ताला आपको इसमें ताकत दे। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये मकसद क्या था इस तमाम को बनाने का? सर थैंक यू फॉर कमिंग। हमने ना बहुत सारी रिसर्च की कि ख़वातीन के लिए कोई ऐसा अदारा नहीं है। और आपको पता है जैसे पूरे पाकिस्तान का अगर एक एनालिसिस देखा जाए, पिछले दिनों ही रिपोर्ट में देख रही थी, 6 मिलियन लोग इसमें सफ़र कर रहे हैं, जिसमें 4 मिलियन मर्द हैं और 2 मिलियन ख़वातीन हैं। तो ख़वातीन के लिए कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जो सिर्फ ख़वातीन के लिए हो। हमने 4 साल पहले पहला अपना कदम रखा, हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करना स्टार्ट किया। अच्छा। और माशाल्लाह 2 साल हो गए हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करके बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब, मैं मोटिव ये इसलिए जानना चाह रहा था कि बाज़ दफ़ा कोई ड्राइव होती है कि मुझे क्या कोई विल ड्राइव करती है, आपका इसके पीछे मकसद क्या था? कि आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आप क्या सोच के आपने ये शुरू किया? बेसिकली क्योंकि ये ड्राइव क्या थी आपको? दर्द है, इस पे काम नहीं किया जा रहा और ऐसे लड़कियां स्पेशली पेन में हैं, घरों में बंद कर दिया जाता है, उनको हेल्प के लिए नहीं लेके आया जाता, उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं प्रोवाइड किया जाता। ये बीमारी है ना, इसको बीमारी नहीं समझा जाता, इसको समझा जाता है इलाकी कमजोरी है, लानत है। तो इस वजह से ये एक था मोटिव कि नहीं ख़वातीन के लिए काम बीमारी के तौर पे नहीं लेते, हम उसको ना एक मॉरल ट्रॉमा बना देते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मैं ये सारी बच्चियों की बात सुन के मुझे ऐसा लगता है कि ये बच्चियाँ सेंसिटिव हैं, बल्कि मुझे कई बार लगा है कि ओवर सेंसिटिव हैं। बच्चियों को बहुत ज़्यादा जो ट्रॉमा है वो इमोशनल है, वो घर से है, रिलेशंस में है, वो इस तरह की चीज़ों में है। ये स्पेशली 2 बच्चियों की मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो आपको क्या इनसे बात करके फील हुआ कि क्या इनका प्रॉब्लम है? सर ये पिछले ना 1 मंथ से हमारे पास हैं और पेरेंट्स के ही कॉन्सेंट पे इनको लेके आया गया। अच्छा। और इनके फादर और मदर ने इनको यहाँ पे एडमिट कराया था कि ये सारी रात बाहर रहती हैं, घर नहीं आती और बहुत सारी छोटी हैं बच्चियाँ। जी छोटी हैं सर, इन्वायरमेंट बहुत इन्फ्लुएंस करता है ना, इमोशनल ट्रॉमास फैमिली की तरफ से। जॉइंट फैमिली एक तो पहली रीज़न तो इन्होंने बताई, 3 मेजर रीजंस हैं। जॉइंट फैमिली,
इमोशनल ट्रॉमास, बहुत कुछ फेस किया, हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन, सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी। और मेरे ख्याल से पेरेंट्स भी ठीक तरह टाइम नहीं दे पाए इनको। या यू आर राइट, यू आर राइट। पेरेंट्स टाइम नहीं दे मेरे सकते। डैड, मेरी मॉम बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। मेरे डैड बाहर रहते थे, वो काम के सिलसिले में डैड नहीं हो पाए। और सर वो ना जब एक सर पे नहीं रहे। हाँ ट्रू, और जब आप बच्चे को पैसे दे लेकिन देते तब ना, हम लोग monitor कुछ नहीं करते। करते नहीं थे। ओके बेटे, अच्छा पैसे भी रवा, पैसे की और फरावानी भी मॉनिटरिंग होगी। नहीं करते आपके लिए। तो सबसे पहला मैं पेरेंट्स को तो यही कहती हूँ कि बच्चे पैदा किए ना, तो उनको खाली पैदा करना हमारा मकसद नहीं है, ख्याल रखें। उनका ख्याल और ये रखना। बच्ची तो भी अंडर एज है, बच्ची तो बड़ी भी नहीं हुई है। बिल्कुल ऐसी है, माँ बाप की जो है ना अपब्रिंगिंग जैसे कर रहे होते हैं वो बहुत बेटर मैं करती डॉक्टर है। साहब इन दोनों से बात करके मुझे ऐसा लगा है कि जो जिंदगी मैंने 35, 36, 38 साल में जी है, ये वो पहले ही जी चुकी है। ये बच्ची बहुत छोटी है, इस तरह इस बच्ची की उम्र खेलने कूदने की उम्र है, और वो जिस तरफ है मैं परेशान हूँ उसकी बात सुन के। इवन वो उसके लहजे में भी अब बड़ों का अपन है, उसकी वो बचपन जो सा है वो खो गया कहीं। जी बेटे, मेच्योरिटी पहले ही आ गई है ना। वो मैंने आपसे ये बात करनी थी कि मैं पूरी रात सही में अकेले मैं घर से सब बना के मैं पूरा दिन सोती थी। रात को निकल जाते थे बाहर? रात को निकल जाती थी बाहर, दिन को भी नहीं निकलती थी, रात को निकलती थी। और बस सारी रात बाहर। फेज 5, मुझे फेज 5 के अलावा पता ही नहीं है कि और बाहर के रोड्स पता ही नहीं है। आप बस उसके अंदर गाड़ी चलाते रहते थे? बस चलाती रहती थी। और मैं इतना मुझे लोन फील होता था। नूर जब चली गई तब मुझे बहुत ज़्यादा लोन फील होता था, और मैं कहती थी मैं फ़ोन भी नहीं बेटे, उठा आपकी एज रही। कितनी थी जब ये सारा कुछ हो रहा था? आप कितनी एज के थे? मेरे से तो बचपन से ही कुछ ठीक नहीं हो रहा। आप अभी 17 के हो? जी। यू स्टिल नॉट 18, है ना? या डॉक्टर साहब, ये तो मैं बिल्कुल, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं कि बच्चे जो उनसे हैं, छोटी उम्र के बच्चे हैं। मैं दोबारा आपसे वही बात कर रहा हूँ कि इनके खेलने कूदने की उम्रें हैं, True. इनके कहीं सैर करने जाने की उम्रें हैं, ये किस जगह पे हैं। मुझे इन दोनों बच्चियों को देख के मुझे वो हो रहा है, और स्पेशली मैडम का देख के कि उनका तो कसूर भी नहीं है कि उनको कोई टीका लगा गया और आदी कर गया और उन्होंने अपना क्या हाल कर लिया। कि सर इसमें मैं बताती हूँ कि हमारी जो ख़वातीन है ना, वो मोस्टली एनाल्जेसिक्स पे होती हैं। मेरे पास ये रिहैब हमने 2 साल पहले का ओपन किया अच्छा। हुआ है। मेरे पास अभी 70% केसेस जो है ना वो एनाल्जेसिक मेडिकेशंस के आते हैं। जो नींद की दवाइयाँ नींद की दवाइयाँ, किन्स के इंजेक्शन, सर ये बिल्कुल कंपैरेटिवली हेरोइन का इफेक्ट आप है। इसके लिए ये कहीं पे बात करती हैं कि इसको बंद होना चाहिए और इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, क्योंकि इनको अवेलेबल कैसे हो रहा है? सर देखें, ये ना एक माफिया है। मैं इनफ के भी टीम के साथ जी, अटैच बिल्कुल हूँ। ठीक ये ना एक माफिया है। हमने ब्रिगेडियर साहब से भी काफ़ी रिक्वेस्ट की कि हमें इसको ना इस पे काम करना जी, ठीक चाहिए। है। हमारी अब हम कितनी हद तक आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। बहुत प्रिवेंशन पे तो अभी भी हम बहुत सारा काम करते हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में हम लेक्चर्स डिलीवर करते रहते हैं ताकि अवेयरनेस आती रहे। और ऐसे मेडिकल स्टोर्स जहाँ पे इजीली चीज़ें अवेलेबल होती हैं वहाँ पे पाबंदी लगनी चाहिए। बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे पाबंदी, लेकिन जो गली मोहल्लों में खुले हुए हैं ना, उनको मोनीटर करना डॉक्टर बहुत साहब, जरूरी मुझे मेरा एक दोस्त बता रहा था कि वो में है, वो कहता है कि अब तो वो सीटी बजाता है एक बंदा, फॉर एग्जांपल कोई विकी है या सनी है कोई नाम से, तो अंदर बैठे हुए बच्चों को पता चल जाता है कि विकी आ गया बाहर, वो सीटी बजाता हुआ गुजरता है। ऐसे जैसे गरम अंडे नहीं बिकते थे किसी दौर में, उस तरह वो ड्रग्स बेचते हैं। सर बहुत इजी एक्सेस हो चुकी है, बहुत इजी। और जिन इलाकों में जहाँ ये बड़े इलाके हैं, पोश इलाके हैं, वहाँ उनको पता है कि बच्चों का जो उनसे एक्सेस टू जो मनी है वो है, और पैसे जो उनसे उनको मिल रहे हैं, और वो पैसे को एक्सप्लॉइट करने वहाँ पे आ जाते हैं। बिल्कुल। आइसक्रीम्स वाले, आइसक्रीम वाले सर तो, ये मैं कहना नहीं चाहती, हमारे जो दे आर प्रोवाइडिंग, ठीक है, यानी बहुत सारी, क्योंकि मैं तो इस फील्ड में हूँ। और जब आप ये स्पेशली बात जो ये यहाँ पर कर रही हैं डॉक्टर साहबा, जब आप किसी से पूछें, किसी ड्रग एडिक्ट से पूछें, इस तरह के रिहैब में जाके पूछें, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इनको प्रोवाइड कहाँ कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। मैं श्योर ये कहना चाहती हूँ, ये ना क्रॉनिक डिजीज है। अच्छा। और ये ना मैनेजेबल डिजीज है। अच्छा। ठीक है, बहुत सारी खवातीन एनाल्जेसिक्स पे आ जाती हैं, लेकिन वो बिल्कुल एज कम्पेयर टू ड्रग्स का इफेक्ट है।
हम एडिक्शन सिर्फ एक तरह की एडिक्शन को नहीं कहते, केमिकल भी है, नॉन केमिकल भी है। बाज़ औक़ात आप देखें हम डिफरेंट गैजेट्स के भी डिपेंडेंट हो जाते हैं, ईटिंग हैबिट्स के भी हो जाते हैं, एडिक्शन के भी हो जाते हैं। अब जैसे ये हमारी क्लाइंट हैं, तो ये मेडिकेशंस के हैं, प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस पहले डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। हमारी बहुत सारी ख़वातीन यहाँ कैमरे में भी देख रही होंगी जिनके ऑपरेशंस होते हैं, सिजेरियंस होते हैं, उसके बाद डॉक्टर्स रिकमेंड कर देते हैं जी का इंजेक्शन लगा लें। अब वो क्या होता है, पहली दफ़ा लगाती हैं उन्हें सुकून महसूस होता है, 2-3 दफ़ा, फिर वो आदतन एक चेन बन जाती है। फिर अभी जैसे ये है, पहले ये इतनी मिकदार में नहीं लगाती थी, अब जैसे ये आई तो इन्होंने बताया कि 2 और 2 यानी ये तो हेरोइन से भी ऊपर इफेक्ट दे रहा है सर। तो हमें तो ये पब्लिक अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। ये प्रिस्क्राइब मेडी, हम देखें हमारे घरों में ऐसी ख़वातीन मौजूद हैं, हमारी माएँ पेनाडोल की हर बात पे गोली खा लेती हैं, जी सर में बहुत दर्द हो रहा है, पेनाडोल की गोली दे दें, ठीक है, पैरासिटामोल। हम कहते हैं जी सुकून नहीं मिल रहा इंजेक्शंस लगा। और मेरी मॉम ने आज तक मुझे कभी भी नींद की गोली उन्होंने कभी भी नहीं, मैंने कभी मांगी भी हो ना तो नहीं दी है। वो इतनी ज़्यादा मतलब कि इस चीज़ को उनके लिए इससे ज़्यादा बुरी बात क्या होगी कि उनकी जो बेटी है वो एक मेरे में जा चुकी हुई है। इन-लॉज वहाँ पे मुझे नींद की गोली दी गई है, वहाँ पे मुझे सही तरह ट्रीट नहीं किया गया इन-लॉज में। जी, ये छोटी उम्र की बच्चियाँ हैं और इन बच्चियों को जो पहली दफ़ा इन्होंने ड्रग्स यूज़ किया, बच्चियों की स्पेशली बात कर रहा हूँ मैं, इन्होंने जो पहली दफ़ा ड्रग्स यूज़ किया वो स्कूल में यूज़ किया या कॉलेज में यूज़ किया और इनकी हम उम्र बच्चियों से उनको मिला। और ये सोचें कि किस तरह के स्कूल्स जो आपको लड़के पहली दफ़ा हमने मिलवाए थे वो भी स्कूल, कॉलेज, बाहर गली मोहल्ले में, इस तरह जो उनकी एक्सेस में था वो सबसे पहले स्कूल था। स्कूल्स को चेक करना बहुत ज़रूरी है, इंशाल्लाह इस पर भी हम काम करेंगे और स्कूल्स की मॉनिटरिंग कैसे हो रही है उस पर भी बात करेंगे और स्कूल किस तरह इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं इस पर भी हमने काम करेंगे। लेकिन अभी आपको बताना ये ज़रूरी है, सबसे पहले घर होता है जहाँ से बच्चा मजबूत होता है। अपने बच्चे को मजबूत करें, अपने बच्चे का साथ दें, अपने बच्चे को टाइम दें। आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमाई आपके बच्चे होते हैं। पैसा कमा लेता है इंसान, पैसा आता है जाता है, वो आपकी किस्मत गया, वो आपको मिलना है, लेकिन सबसे बड़ी कमाई जो अल्लाह ताला की तरफ से आपको मिलती है वो बेटी की सूरत में, रहमत की सूरत में मिलती है, बेटे की सूरत में, नेमत की सूरत में मिलती है। तो ये नेमतें और रहमतें जब अल्लाह ताला आपको देता है उसका ख्याल रखें। अगर आप उसका ख्याल नहीं रखेंगे ना तो यही नेमतें और रहमतें असल में आपका इम्तिहान है, आपकी आजमाइश है। ये बच्चे औलाद जो उनसी है स्पेशली सरकार दो आलम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की आजमाइश में से एक है। ये औलाद आपकी आजमाइश है, तो अपने कोशिश करें कि ये आपकी आजमाइश में आप पूरे उतरें और अपने बच्चों की इतनी अच्छी परवरिश करें कि वो दुनिया में जब जाएं, माशरे में जाएं तो आपका नाम भी रोशन करें और आपके लिए वो सदका जारिया हों। जब वो आप लोगों से मिलें तो उनके अच्छे अमाल से आपको भी फ़ायदा हो, उनकी तरबियत इतनी अच्छी करें। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। और ड्रग्स का ये इशू जो सा है स्पेशली स्कूल्स के अंदर अब कैसा है, इस पर भी हम आगे चल के बात करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।